आखिर इसके पीछे क्या राज है कि खाने काबा के ऊपर से कोई जहाज नहीं गुजर सकता, गुजरे तो गायब हो जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर खाना काबा के ऊपर से हवाई जहाज या परिंदे क्यों नहीं गुजरते। आपको ये भी बताया जाएगा कि खाना काबा जमीन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है और जदीद साइंस इसके बारे में क्या कहती है। हमें मालूम है कि मक्का मुकरमा और खास तौर पर खाना काबा की हदूद के ऊपर से आज तक कोई हवाई जहाज नहीं गुजर सका और ना ही इसकी इजाजत सऊदी हुकूमत ने किसी को दी है और ना ही कभी ऐसा देखने में आया है। आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या ये वजूहात हैं कि इसके ऊपर से गुजरने वाली हर चीज जल जाती है या कुछ और वजह है? सवाल पैदा होता है कि क्या खाना काबा जमीन के सेंटर में मौजूद है? जमीन एक बेजवी यानी अंडे नुमा शक्ल की है और किसी भी बेजवी नुमा चीज का कोई सेंटर नहीं होता। अगर जमीन फ्लैट हो तो इसका सेंटर दरियाफ्त किया जा सकता है, लेकिन एक गोल चीज का कोई सेंटर नहीं होता। जब आप किसी भी गोल चीज को देखते हैं तो इसका दरमियानी नुक्ता तब्दील हो जाता है। दर हकीकत आप इसका कोई सेंटर नहीं बना सकते। इसलिए अगर ये कहा जाए कि खाना काबा इस जमीन के सेंटर में मौजूद है तो ये गलत होगा। जमीन को बनाने के लिए जो टुकड़ा सबसे पहले बनाया गया था वो टुकड़ा आज का सऊदी अरब कहलाता है। ये बात साइंसी एतबार से भी साबित की जा चुकी है। दूसरा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या खाना काबा के ऊपर से कोई जहाज या कोई परिंदा गुजर सकता है? आपने कई बार सुना होगा कि खाना काबा के ऊपर से एक जहाज या परिंदा गुजरा जो कि जल गया या तबाह हो गया। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, मगर इनके पीछे कोई तारीखी हकीकत मौजूद नहीं है। अहम बात यह है कि क्या वाकई खाना काबा के ऊपर से किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाती। सऊदी हक्काम और सऊदी एविएशन ने सख्ती से पाबंदी लगा रखी है कि किसी भी किस्म का कोई जहाज मक्का या हज्जाज की जमीन के ऊपर से नहीं गुजर सकता। इसकी अहम वजह यह भी है जो कभी आज़मीन हज या उम्रा के लिए जाते हैं उनका जहाज सबसे पहले रियाज ले जाया जाता है और फिर लोग बसों और ट्रेनों के जरिए सफर करते हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में गैर मुस्लिमों को सरजमीन हरम में दाखिले की पाबंदी आयद की हुई है और दीगर आयात में भी मौजूद है जो साबित करती हैं कि मुशरिकीन और काफिर मक्के में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी जहाज को हुज्जाज की सरजमीन में दाखिल होने से मना किया गया है, क्योंकि हो सकता है इन मुसाफिरों में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और यही वजह है कि सरजमीन हुज्जाज को दुनिया भर की तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। दूसरी तरफ जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती हैं वहाँ भी किसी फ्लाइट या जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि अगर कोई जहाज वहाँ गिर गया तो एक बहुत ही खौफनाक धमाका होगा। मक्का मुकरमा एक इंतहाई अहम जगह है और जहाजों को इसके ऊपर से गुजरने नहीं दिया जाता, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई मुशरिकीन या काफिर या दहशत गर्दी के अनासिर जहाज को हाईजैक करके मस्जिद हराम में ला कर न मार दे। सऊदी हुकूमत ने भी पूरी दुनिया को वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो मिसाइल के जरिए वो जहाज तबाह कर दिया जाएगा। किसी जहाज को आने की इजाजत नहीं। अगर आप देखें जहां मक्का में मुसलमान इबादत करते हैं, अगर कोई जहाज वहां से गुजरे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। अभी तक तो ऐसा वाकया नहीं होने दिया गया और न कभी देखा गया कि कोई जहाज गुजरा हो जो जल गया हो या तबाह हुआ।